बिहार में क्या होने वाला है? पिछले कई दिनों से ये अटकलें तेज हैं। अब तो जेडीयू और आरजेडी के नेता खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बरस भी रहे हैं। क्या गठबंधन में गांठ पड़ चुकी है? पहले बिहार में हो क्या रहा है, जरा वो समझिए, फिर सर्वे के सवाल आपके सामने। बिहार की राजनीति को लेकर कई दिनों से अटकलों का बाजार गर्म है। चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है। पहले नीतीश विधायक और सांसदों से मिले, फिर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश से बंद कमरे में हुई मुलाकात ने सियासी सस्पेंस को बढ़ा दिया। एक तरफ इन मेल मुलाकातों ने शक करने का मौका दे दिया, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव के खिलाफ लैंड फॉर जॉब में चार्जशीट ने नीतीश पर दबाव बढ़ा दिया। बीजेपी मांग कर रही है कि तेजस्वी को हटाना चाहिए। फिर नीतीश कुमार के बाद जनता दल का कोई भविष्य नहीं है। सारे लोग अपना भविष्य अंधकार में देख रहे हैं और इसलिए एक भागदड़ की स्थिति है। वो जो सांसद है, विधायक है, दूसरे दलों से संपर्क कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि भागदड़ की स्थिति है। और नीतीश कुमार अगर अपना ये निर्णय वापस लेते हैं कि उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव नहीं होगा तो एक अलग बात है, नहीं तो पार्टी टूट की स्थिति है। ये सब चल ही रहा था कि आरजेडी कोटे से आने वाले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की नीतीश कुमार के करीबी अफसर के पाठक से अनबन की खबर सार्वजनिक हो गई। दोनों की सीएम निवास में पेशी हुई, लेकिन टकराव बना हुआ है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पहले से अफसरशाही पर हमलावर थे, फिर लालू परिवार के बेहद करीबी एमएलसी सुनील सिंह ने भी मोर्चा खोल दिया, तो जवाब में जेडीयू के अशोक चौधरी ने मोर्चा संभाला। इसको सब्र के साथ ही किसी व्यक्ति को इसको चलाना चाहिए। मतलब ये आप थॉट प्रोसेस से अगर विभाग चलाना शुरू करिएगा कि ये विभाग जो है, हम बहुत जानते हैं इस विभाग के बारे में और हमें बहुत जानकारी है और हम अपने तरह से विभाग चलाएंगे, तो हम समझते हैं कि किसी भी शिक्षा मंत्री के लिए ये फेलियर साबित हो। और अब शिक्षा मंत्रालय का विवाद नीतीश और लालू के दोनों करीबियों के बीच जबानी जंग की तरफ बढ़ गया है। आप कहते हैं कि मैं बीजेपी की भाषा बोलता हूं। अरे ये बोलते में तो आपको शर्म आना चाहिए। जिस तरह से शर्ट और फुल पैंट बदला जाता है, उस तरह आपने पार्टी बदला है। जहां भी मिला खीर, आप उधर गए फिर। मुझको बिहार इसके लिए जानता है कि अगर लालू जी के लिए अगर जान भी देना पड़ेगा तो डॉक्टर सुनील कुमार सिंह प्रथम श्रेणी में आएगा। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी विभाग को चलाने के लिए जैसे एक रथ का दो पहिया होता है, वैसे ही मंत्री और सेक्रेटरी एक रथ के दो पहिया है। एक पहिया जहां डिरेल्ड हुआ तो रथ चलने वाला नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपसी सामंजस्य स्थापित करना और एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, एक टीम क्रिएट करना। मतलब दोनों दलों के लक्षण ठीक नहीं दिख रहे। आगे देखिए होता है क्या। तो बात बिहार की करेंगे और बिहार का त्वरित सर्वे क्या कहता है, लोगों की राय किस सवाल पर क्या है, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। लेकिन हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन भी आप हमारे साथ डिबेट में शामिल हो रहे हैं। स्वागत है राजीव जी आपका। आप सभी का मैं रुख करूं, लेकिन उससे पहले सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। तो पहला सवाल कौन सा है जो हमने जनता के बीच रखा और उसका जवाब क्या है, वो सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें। पहला सवाल लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ा हुआ है और इस सवाल को लेकर जनता की राय भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले आप सवाल समझिए। लैंड फॉर जॉब मामले में चार्जशीट के बाद क्या तेजस्वी को इस्तीफा देना चाहिए? इस सवाल का जवाब क्या है? 43% जो कह रहे हैं कि हां इस्तीफा दे देना चाहिए, 42% जो कह रहे हैं कि नहीं इस्तीफा नहीं देना चाहिए, और पता नहीं कहने वाले 11%, यानी बची हुई राय। लेकिन फिर भी 47% का ये बड़ा आंकड़ा जो कह रहा है कि हां इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इसे लेकर सवाल लगातार तेजस्वी पर उठ रहे थे, सरकार पर उठ रहे थे और कह रहे थे कि इस मामले में चार्जशीट में नाम आने के बाद अब इस्तीफा दे देना चाहिए। तो बड़ा जो ये निकलकर नंबर सामने आया है 47% का, जो कह रही है जनता हां इस्तीफा देना चाहिए। एबीपी न्यूज सी वोटर का यह त्वरित सर्वे, तेजस्वी यादव के इस्तीफे से जुड़ा हुआ सवाल, जिसमें जनता का क्या कहना है आपके सामने हमने रख दिया है। हां 47% और नहीं 42%। और बिना देर किए मृत्युंजय तिवारी जी आपके पास आते हुए, बटी हुई राय है लेकिन 47% की राय को दरकिनार नहीं किया जा सकता, जो कह रही है इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, आपने ये सर्वे कराया है, इन लोगों से पूछा है, ये आप जानिए। ये आपका सर्वे, आपको मुबारक। लेकिन श्री तेजस्वी यादव जी को इस्तीफा देना चाहिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी 365 दिन
24 घंटा यही राग अलापती है। उनके कहने से, बीजेपी के कहने से कोई इस्तीफा दे देगा? ये चार्जशीट क्यों हुआ है? ये तो तेजस्वी यादव जी ने पहले ही आशंका जताई थी। एक मिनट मृत्युंजय जी, ये सवाल मैं बीजेपी के आरोप पर नहीं कह रही हूँ, मैं जनता की राय मैंने आपके सामने रखी, उससे जुड़ा मेरा सवाल है। अब आप अपना जवाब पूरा कर लीजिए। आप ये तो बता दीजिए ये किस जनता की राय है? पर जनता देश की जनता और किसकी? मैं कोई विदेश की जनता से थोड़ी ना आपका जवाब लेकर आऊंगी, अपने ही देश की जनता का जवाब है, बिहार के लोगों की राय है। आप अपना सर्वे अपने पास रखिए, बिहार के लोगों की एक राय मिनट, जाकर सर्वे के आधार पर ही आपको यहाँ पर जवाब देने के लिए बुलाया गया है, तो सर उस पर आप जवाब देंगे, हमें भी अच्छा लगेगा और दर्शकों को भी जो सुन रहे हैं आपको। हमने जवाब कहाँ जवाब दे रहे हैं आप? तो खाली कह रहे हैं कि पता नहीं कौन सी जनता। हमने जवाब दिया कि जो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रही भाजपाई, तो ITED CBI के माध्यम से हमारे साथ हमारे तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान कर रही है। यही तो जवाब है। अब जनता समझ चुकी है ये बीमार जनता पार्टी, भ्रष्टाचारी जमात पार्टी, ये क्या ITED CBI का डर दिखाएगी तेजस्वी यादव जी। चलिए, आप जो आरोप लगा रहे हैं उस पर जफर इस्लाम जवाब देंगे, मुझे उम्मीद है, लेकिन उससे पहले मैं राजीव रंजन जी का एक कमेंट ले लूं। राजीव जी, इस सवाल पर आपकी क्या राय? देखिए, ऐसे सवाल अगर नैतिकतापूर्ण अगर कोई शासन हो तब पूछे जाएं तो मैं समझता हूं तब इसका जवाब कुछ और होता है। लेकिन अपने दल और अपने गठबंधन में शामिल हिंदुस्तान के दुर्दांत कुख्यात भ्रष्टाचार के आरोपियों को पनाह देना, उन्हें बाजाप्ता मंत्री से मुख्यमंत्री बनाना, हिमंता विश्वा शर्मा के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिखाया है। लंबी फेरिस्त है और ताज़ा उनके कई इजाफे उसमें अभी महाराष्ट्र में हो गए। उनका बस चले तो इस देश में भ्रष्टाचार को गालियां देते रहेंगे और चुन चुन कर ऐसे तमाम नेताओं पर दबाव बनाकर, डर दिखाकर, भयभीत करके उनको अपने पाले में लाने की कोशिश करेंगे। इसकी वजह यह है कि 24 में आपकी गाड़ी पटरी से उतर चुकी है। आपको बोलना कुछ है, करना कुछ और है। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ बहुत लंबी बातें करते हैं, लेकिन अवसर मिलता है तो आप अकाली दल से भी बात करने के लिए आगे बढ़ेंगे, आप जीतन राम मांझी से भी बात करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो रामविलास पासवान जी के एक भाई को आपने अपने साथ रखा है, दूसरा भाई भी दस्तक दे रहा है। आपका भी यही कहना है कि नहीं करेंगे। मैं जफर जी का रुख करूं, लेकिन उससे पहले रामकृपाल जी 2017 में भी तो यही आधार था ना जिसकी वजह से गठबंधन से खुद को अलग कर लिया था नीतीश कुमार ने। बिल्कुल सही है। अभी मैं सुन रहा था मृत्युंजय जी को भी और इनको भी। देखिए, पूरी लड़ाई नीतीश कुमार की भ्रष्टाचार के खिलाफ, लालू यादव के खिलाफ रही। रुक जाइए राजीव जी, एक मिनट, रामकृपाल जी को सुन लेते हैं, फिर अपना हमेशा उनकी लड़ाई रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ। और ये सच भी साबित हुआ जब लालू जी को सजा हो गई, माना गया आज वो सजा याफ्ता हैं। तो एक सजा मतलब उस पार्टी से आप जा करके मिलें और दूसरे पार्टी को, राजीव रंजन जैसे कह रहे थे कि दूसरी पार्टी में भी भ्रष्टाचारी लोग हैं। सवाल देखिए इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है अभी 47% लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी के लोग हैं मृत्युंजय जी जैसा, तब भी आपको मानना चाहिए कि आपकी परसेंटेज 42 है। बिल्कुल, मतलब आपसे ज्यादा लोग ये इस बात को कहने वाले हैं भ्रष्टाचार के सवाल पर कि हाँ इस्तीफा दे देना चाहिए। पिछली बार भी यही हुआ था, 4 सीटर हो चुके थे तभी छोड़ करके नीतीश जी गए थे बीजेपी की तरफ। तो सवाल देखिए इस बात का नहीं, सवाल आज बिहार के बारे में बात हो रही है। अब ये असम में और फलाना वो बात छोड़ दीजिए, जिस सवाल पर बात हो रही है कि क्या होना चाहिए नहीं। अब जैसा जेडीयू और आरजेडी में जिस तरह से आपका सम्मान करते हुए मैं पूछूंगा कि हमारी सीमाएं क्या बिहार में है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, हम उन पर आरोप भी नहीं लगा सकते हैं। नहीं, आरोप ये कैसा विश्लेषण है रामकृपाल जी? अरे आज जो सवाल पूछा जा रहा है, नहीं, आपके विश्लेषण से हम लोग सहमत नहीं हैं। ठीक है, आपके विश्लेषण से हम सहमत नहीं। राजीव जी, नहीं ठीक है, वो ठीक है।
ठीक है, आप सहमत हो वो आपकी राय है, लेकिन ठीक है, अब क्योंकि आपने बीजेपी पर सवाल उठाया तो जफर इस्लाम साहब यहाँ पर हमारे साथ हैं। जफर जी, इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि आरजेडी हो चाहे जेडीयू, ये दोनों ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ तो आपका किया धरा है, चाहे कोई भी एजेंसी हो उसका मिसयूज आप लोग कर रहे हैं और विपक्ष को परेशान कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। हकीकत तो यह है कि एजेंसी अपना काम करती है। डर उनको लगता है जिन्होंने कुछ घोटाला किया है, करप्शन किया है, लैंड फॉर जॉब मामले जैसे करप्शन किए हैं, उनको डर लगेगा। अब तो मुझे लग रहा है कि देखिए, मृत्युंजय जी क्या बोलते हैं, राजीव भाई हमारे मित्र हैं क्या बोलते हैं, दोनों हमारे मित्र हैं क्या बोलते हैं मालूम नहीं, लेकिन उनको ही पता है कि नीतीश कुमार तो उनसे रिजिग्नेशन लिखवा ही लेंगे। मुझे तो पूरा इस बात का आशंका नहीं, मुझे यकीन है कि ये लिखवा लेंगे। और इस वक्त राजीव रंजन दोनों जी की बात आज ही जो रिकॉर्ड किए हुए हैं सुनाइएगा उनको, लेकिन जल्द ही रेजिग्नेशन होगा। और इनको करप्शन मामले में इसलिए कि वो अपना पल्लड़ झाड़ के चलते हैं, वो कैसे अभी सब जगह लेके चल रहे थे, अभी झाड़ देंगे वो, इसलिए कि ये करप्शन चार्जशीट हो गया है। अब चार्जशीट में तो इनका नाम आ गया है, नाम आया और करप्शन बहुत बड़ा है। मृत्युंजय जी को मालूम है कितना बड़ा करप्शन है, तो ऐसे में क्या तेजस्वी जी को लेके साथ जाएंगे क्या? नीतीश कुमार जी है, ठीक है, मृत्युंजय जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं लेकिन आऊंगी आप सभी लोगों के पास आऊंगी। एक सेकंड, अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं, फिर उसके बाद जफर इस्लाम साहब आपके पास भी आती हूं। और अगला सवाल ये है, क्योंकि देखिए जिस तरीके का सियासी घटनाक्रम और उसके बाद बिहार में जो कुछ कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ये होगा, पार्टी टूट जाएगी, नीतीश जिस तरीके से उनकी पार्टी जो है वो छिटक जाएगी। लेकिन अगला सवाल कि क्या आपको लगता है कि नीतीश एक बार फिर से बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं क्या? जवाब देखिए, यहां हाँ कहने वाले 34% हैं, 48% जो कह रहे हैं कि नहीं मिलाएंगे, लेकिन पता नहीं कहने वाले 18%। तो ये जनता का जवाब है और जो जवाब है। लेकिन देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सर्वे सिर्फ बिहार में हुआ है। मृत्युंजय जी आप भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सवाल पूछ रहे थे, बिहार के लोगों की राय है और बिहार के लोगों का यह मानना है 34% हाँ, ना कहने वालों का आंकड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है, 48% जो कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार इस बार बीजेपी से हाथ मिलाने नहीं जा रहे हैं। जल्दी जल्दी कमेंट ले लेते हैं। जफर इस्लाम साहब, शुरुआत आपके साथ। देखिए, वो हाथ मिलाते नहीं मिलाते, हमारे तो दरवाजे बंद है उनके लिए। अब वो रेजिग्नेशन कराए, क्लीन हो, पहले शुद्धिकरण का हो, उसके बाद तो सोचा जा सकता है। लेकिन अभी मैं इसके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, इसलिए कि लीडरशिप डिसीजन लेती है। लेकिन हकीकत तो यह है कि उन्होंने अपनी छवि जिंदगी भर बना के एक ही रखी है कि मैं क्लीन आदमी हूँ। अब तेजस्वी यादव जो है वो बोझ है, इसलिए कि वो तो करप्शन में मुलविस है, पिताजी कन्विक्टेड है। ऐसे में, ऐसे हालात में उधर राहुल गांधी जी से मिलते हैं, बेल पे हैं, सोनिया गांधी जी से मिलते हैं, बेल पे हैं, और आगे बढ़ते हैं तो वैसे ही सारे लोग मिलते हैं उनको। ऐसे में वो क्या फैसला लेते हैं ये उनका है, ये उनका टेक है। लेकिन राजीव भाई सही बताएंगे उनका। ठीक है, मैं राजीव जी के भी पास चलूंगी, लेकिन सुरेंद्र जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, अब उनका रुख मैं कर लेती हूँ। सुरेंद्र जी, आपको क्या लगता है, आप तो जानकार हैं और सारी चीजों को समझते भी हैं, ये सवाल बार बार क्यों आ जाता है, खास तौर से जब बिहार की बात होती है कि नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं और एक बार फिर ये सवाल की हाथ मिला सकते हैं शायद आने वाले समय में फिर से? इस देश में एक मायावी शासन है जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और मायावी शासन वाले लोग कभी सच नहीं बोलते, मायावी बातें करते हैं। ये मदन कुंडू जादूगर की तरीके से एक चद्दर लगाएंगे, फिर कहेंगे ताजमहल गायब हो गया, हाथी गायब हो गया, घोड़ा गायब हो गया, नीतीश जी गायब हो गए, लालू जी गायब हो गए, कांग्रेस गायब हो गए। लेकिन जनता के बीच में हम लोग रहते हैं। हम आपको बहुत जिम्मेवारी से एक बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का समर्थक मीडिया नीचे से ऊपर तक हो जाए, उल्टे से सीधा हो जाए, सीधे से उल्टा हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार जी कहीं नहीं जाने वाले हैं। एक बात और समझ, जनता के बीच में रहते हैं लेकिन दिखते नहीं है। ठीक, और सुनिए, ये कौन बोल रहे हैं? ठीक है, ये जफर इस्लाम साहब थे सर। जल्दी से सुरेंद्र जी, जफर जी एक सेकंड, समय कम है, जल्दी जल्दी एक कमेंट ले लें। सुरेंद्र जी बात पूरी देखिए, ये यही समस्या है।
कांग्रेस के पास आते आपके पास समय कम सर हो आप ही को जाता है, टाइम वरना दे रही बस हूँ, 20 सबसे पहले मिनट बोलिए नहीं ना आती आप, हैं। अब जल्दी से अपनी बात हम पूरी करिए। आपको जिम्मेवारी से जी तो हम बहुत स्पष्ट कहते हैं, मायावी लोगों के खिलाफ हमारा मोर्चा बहुत मजबूत है। नीतीश कुमार जी, क्या नाम, तेजस्वी जी, लालू जी, कांग्रेस पार्टी, राहुल जी, सब लोग, कोई इनके मायावी शासन ठीक के है। माथे पे ठीक है तीर सर। मारेगा, कोई भुजाओं पे मारेगा, कोई जंघाओं पे मारेगा, सर, राहुल गांधी जी पेट पे ठीक मारेंगे। है सर, समय कम है, जान एक लीजिए, रिएक्शन सबका इनका- लेना है जल्दी जल्दी से। राजीव जी, देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपके सर्वे की विश्वसनीयता पर मैंने पहले सवाल पर भी कोई सवाल नहीं खड़ा किया था, और अभी भी मैं यही कहूंगा कि जनता का मानस क्या है, इसकी ये बानगी है। दरअसल यही डर है। जो पटना में 15 राजनीतिक दल एकत्रित थे, इंडिया टुडे की ताजा रिपोर्ट में उनका जो कंबाइंड वोट शेयर है, वो 23 करोड़ 15 लाख के करीब है, ठीक है। और 23 करोड़ के आसपास भारतीय जनता पार्टी का है। हाँ। इन्हें यह डर है कि अगर एक होकर के ये लड़े तो 2019 में जब मोदी जी के पक्ष में एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, पुलवामा की सहानुभूति लहर जो जानबूझकर पैदा की गई, अपनी अकर्मण्यता को उन्होंने भुनाया शहादत के नाम पर। इसके बाद आज जो हालात हैं, मोदी सरकार की गाड़ी पटरी से उतर गई है, किसी सूरत में वापसी नहीं होगी, इसीलिए अनायास। ठीक है सर, मैं बाकी मेहमानों से भी मुझे रिएक्शन लेना था, माफी के साथ नहीं ले पाऊंगी क्योंकि वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सर्वे में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एबीपी न्यूज पर खबरें आगे भी जारी रहेंगी। जल्दी से कुछ और सवाल आपके सामने रख देते हैं। बिहार का ये त्वरित सर्वे जिसमें मांझी का दावा, जिस पर पूछा गया कि जेडीयू टूट जाएगी, मांझी ने जो कहा था नीतीश के साथ 4 से 5 विधायक बचेंगे, मांझी के दावे से लोग सहमत हैं या नहीं है? हाँ कहने वाले 38% हैं जो सहमत हैं, जो नहीं है सहमत वो 51% और पता नहीं कहने वाले 11%, लेकिन ज्यादा 51% जो सहमत यहां पर नहीं दिखाई दे रहे। एनसीपी में टूट के बाद भी क्या नीतीश को विपक्षी एकता की मुहिम कायम रखनी चाहिए? यहां देखिए 46% हाँ, ना कहने वाले 40% और पता नहीं 14%, लेकिन 46% जो है वो ये मान रहे हैं कि यहां पर मुहिम जो है विपक्षी एकता को एकजुट रखने की, उसे आगे भी जारी रखना चाहिए।